अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज जो हमारी सीरियल चल रही है उसकी थर्ड वीडियो है, थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हमने प्रॉपरली वर्क शुरू करना है प्रैक्टिकली। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड सीएसएस फाइल विद एचटीएमएल फाइल, कि हम किस तरीके से सीएसएस फाइल को जो है वो एचटीएमएल के अंदर जो है वो ऐड करते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। मैं वन बाय वन तीनों को यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगा, तीनों को यूज़ करके दिखाऊँगा, तीनों को आपको आउटपुट दिखाऊँगा। तो चलते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्लास वन डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं सबसे पहला तरीक़ाकार यूज़ करूँगा, जिसको हमने, अगर आप यहाँ पे देखें स्लाइड्स, तो हमारी स्लाइड्स के अंदर जो है वो बेसिक्स थिंग्स है, कि जिसके अंदर हमने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन को यूज़ किया हुआ है। तो हम सबसे पहले जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वो हमारे पास है इनलाइन, या हम सबसे पहले एक्सटर्नल को यूज़ कर लेते हैं, नो इशू। मैं यहाँ पे कमेंट्स देता जाता हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, ये हम फिर देखेंगे। कमेंट्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ब्राउज़र इस चीज़ को रीड नहीं करता, यानी कि आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपके पास प्रॉपर्ली ऐसे ही करेगी, काम करेगी, इसमें कोई इसका आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे देखें तो नो आउटपुट में हमारे पास जो है वो डेटा हमें मिल रहा है। तो चलें हम टाइम बगैर जो है वो वेस्ट किए चलते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक और क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसमें क्लास वन डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे एक्सटेंशन हमने क्या बनाई है, सी एस एस, क्योंकि हम एक्सटर्नल फाइल की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप एक्सटर्नल फाइल की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपने जो है वो वाली फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आप सी एस एस को काम में लाएंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। इस फाइल को मैं यहाँ से कट करके, सॉरी यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई एक पी टैग लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड विद मेटा सिस्टम। कि हमने ये एक छोटी सी कोटेशन लिख दिया है, छोटी सी बात लिख दी है। और अब हम चलते हैं सीएसएस के अंदर। अब सीएसएस के अंदर इसको एक्सटर्नल में लिंक करने के लिए जो काम होता है, पहले हम वो करते हैं, या हम पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे पी टैग यूज़ किया है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कलर जो है वो मुझे क्या मिले, रेड मिले। मैंने सेव कर दिया दोनों फाइल्स को। अब मैं इसकी तरफ चलता हूँ कि मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ देखें, मेरे यहाँ पे अभी ये चीज़ मिल रही है, यानी आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे वही ब्लैक आउटपुट है। तो अब हम इस रेड को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस को टाइटल या हेड के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ लिंक, LINK। जैसे ही मैं लिंक लिखता हूँ तो नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है CSS कॉलन CSS। मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे वो नाम पूछ रहा है कि कौन सी CSS की फ़ाइल मुझे लिंक करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास डॉट सी एस एस ओके करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ देखते हैं तो ये देखें कि उसने कलर को क्या कर दिया है, रेड कर दिया। इट मीन्स कि मेरी CSS जो एक्सटर्नल है वो बेसिक्स में क्या कर रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो ये सिंपल मेथड होता है हमारे पास CSS को लिंक करने का, कि हम अपनी CSS को किस तरीके से जो है वो लिंक कर सकते हैं विद CSS या HTML की फ़ाइल के साथ। तो अभी हम दूसरे तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। हमने पहला तरीक़ाकार तो देख लिया, जिसको हम कहते हैं इंटरनल CSS, कि हमारे पास इंटरनल CSS कैसे काम करती है। तो मैं, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी इसको वाइंड अप करूँ। जब हम इनलाइन के अंदर चलते हैं तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 के अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव किया, यहाँ गए, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। अब मैं इसकी CSS करूँगा इनलाइन, जो मुझे यहाँ पे हेड टैग के अंदर यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल में जाने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, एक छोटा सा यानी कि काम मुझे यहाँ पे करना है, कि जो ये मैं, ताकि इस चीज़ को लिंक करता जाऊँ, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये देखें, अब CSS में क्या करूँगा, सेम प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा H1 की, जो मैंने कौन सा सिलेक्टर यूज़ किया था, एलिमेंट सिलेक्टर। दोनों के अंदर मैं एलिमेंट सिलेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कलर करता हूँ, कलर कर देता हूँ यहाँ पे मैं ग्रीन, कि मुझे दूसरे में कलर ये चाहिए। जैसे ही यहाँ गया, ऑटोमेटिकली देखें उसने कलर मेरा क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है। दिस इज़ द मेथड ऑफ इंटरनल CSS। अब थर्ड हमारे पास है इनलाइन CSS की, ये किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे गए, सिंपली हमने बॉडी के अंदर यहाँ पे H2 लिया, और H2 को किया हेलो वर्ल्ड विद इनलाइन CSS, ओके किया। जैसे ही हम यहाँ पे गए तो सेम हमारे पास आ रही है।
इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करते हैं कि आप टैग के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पेस देंगे, यहाँ लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी। जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लाइक कलर, और कलर के अंदर आप क्या कर दें, इसको कोई कलर दे दें। सेव करेंगे, अभी देखेंगे कि यहाँ जाएंगे तो आपका कलर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये हमारे पास थे 3 तरीक़ेकार जिसके ज़रिए से आप CSS को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, और इसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ करें। न डजेंट मैटर कि आप में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ नए टैग्स के साथ और नई प्रॉपर्टी के साथ। मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।